हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत है। हमारे पास एक रेंज है मास्टर नाम की सीट में, जिसमें एक सेल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और एक सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड में है। आज हम सीखेंगे इन दोनों सेल को हम कैसे फाइंड करा सकते हैं फाइंड मेथड का यूज करके। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने जो कॉमन कोड है वो पहले से लिख लिया है, जिसमें हमने दो रेंज टाइप के वेरिएबल बनाए हैं। एक का नाम रखा है आरएनजी और दूसरे का रखा है फाइंड सेल। जो आरएनजी नाम का हमारा रेंज टाइप का वेरिएबल है, इसमें हमारी जो रेंज है A2 से लगा के A17 तक हमने स्टोर करा ली है। इसके नीचे हमें फाइंड करने वाला कोड लिखना है और सबसे लास्ट में हमने क्या किया है, इफ की कंडीशन लगाई है। इसमें चेक कराया है इफ फाइंड सेल इज नथिंग, तब मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए नॉट फाउंड, और अगर फाइंड सेल नथिंग ना हो तो मैसेज बॉक्स में जो भी फाइंड सेल हो उसका एड्रेस डिस्प्ले हो जाए। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले फाइंड सीरीज की और वीडियोज नहीं देखी है तो इसको यहीं पॉज करके पहले बाकी वीडियोज देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। जब किसी रेंज में हमको कोई फॉर्मेट फाइंड कराना होता है या वो सेल फाइंड कराना होता है जिसका फॉर्मेट दूसरों से अलग हो, जैसे कि मान लीजिए हमको इस रेंज में वो सेल फाइंड कराना है जिसका टेक्स्ट बोल्ड है, तब हमको एक लाइन लिखनी होती है जिसमें हम जो भी फॉर्मेट सर्च करना चाहते हैं वो देते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट फाइंड फॉर्मेट नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमको वो फॉर्मेट देना है जो हमको अपनी रेंज में सर्च कराना है। जैसे इस एग्जांपल के लिए हमको वो सेल फाइंड कराने हैं जिनका फॉन्ट बोल्ड में है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। आगे सेम रहने वाला है जैसे कि हम बाकी वीडियो में करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे सेट फाइंड सेल इक्वल टू वो रेंज जिसमें हमको फाइंड कराना है, वो आरएनजी नाम के वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद फाइंड मेथड, और फाइंड मेथड में एक मैंडेटरी पैरामीटर है व्हाट। इसके अंदर वो स्ट्रिंग हमको पास करनी होती है जो अपनी रेंज में हमको सर्च करानी होती है। तो अगर हमें कोई ऐसा सेल फाइंड कराना है जिसमें हमारी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिखी हो और उसके साथ उसका कोई फॉर्मेट हो, तो हम वो दे सकते हैं। पर अभी के लिए हमको सिर्फ एक ऐसा सेल फाइंड कराना है जिसका फॉन्ट बोल्ड हो, तब हम इस पैरामीटर की वैल्यू में स्टार पास कर देंगे। मतलब कि सेल का टेक्स्ट कुछ भी हो, हमको फॉर्मेट से मतलब है। और फॉर्मेट के लिए जो इसका पैरामीटर है वो हम यूज करेंगे सर्च फॉर्मेट। सर्च फॉर्मेट इसको कर देंगे हम ट्रू। बस इतना ही करना है, हमारा कोड तैयार है। अब अगर हम एक्सेल की सीट पे जाए और इस बटन पे अपने मैक्रो को असाइन कर ले और फिर रन मैक्रो करके मैक्रो को रन कराएं, तो आप देख सकते हैं A10 सेल पर उसने फाइंड करके दे दिया है कि A10 सेल पर एक ऐसा सेल है जिसका फॉन्ट बोल्ड में है, जो कि ये वाला सेल है। तो जब भी हमें कोई फॉर्मेट सर्च कराना होगा तब सबसे पहले एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की हम फाइंड फॉर्मेट प्रॉपर्टी में जो भी फॉर्मेट हम सर्च कराना चाहते हैं वो यहाँ पर दे देंगे, और उसके बाद जब हम फाइंड मेथड लगा रहे होंगे तब सर्च फॉर्मेट पैरामीटर में ट्रू वैल्यू पास कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम ये वाला सेल फाइंड कराते हैं जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमको देना है अपना फॉर्मेट। तो जहाँ पर हमने बोल्ड दिया था इसको यहाँ से डिलीट करके हम देंगे वो सेल जिसका इंटीरियर कलर क्या होगा, ग्रीन। तो हम दे देंगे यहाँ पर वीबी ग्रीन। सेव करेंगे। अब अगर मैं इस मैक्रो को रन कराऊं तो ये फाइंड करके नहीं देगा, तबकि हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो मैं अगर रन कराता हूं तो ये दे रहा है ऐसा कोई सेल नहीं है जिसका इंटीरियर कलर या बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए यहाँ पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल F की प्रेस करके फाइंड टूल को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे
फाइंड टूल में वॉट में क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक स्टार, जो कि हमने यूज किया था अपने VBA कोड में। मतलब ये एक वाइल्ड कार्ड है। इसका मतलब है कि हमको स्ट्रिंग में कुछ भी हो वो सर्च करना है। इसमें आप नीचे जाओगे तो ऑप्शंस का एक बटन है, इस पर हम क्लिक करें। सो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ग्रीन सा बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि वो सेल हम फाइंड कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो, और साथ में आप देखोगे जो प्रीव्यू नाम का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड में शो हो रहा है। और अगर मैं फॉर्मेट का ये जो बटन है इस पर क्लिक करके फॉन्ट वाले टैब पे जाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल है उसमें बोल्ड सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमने जो पहले फॉर्मेट सेट कराया था बोल्ड वाला वो भी रह गया है और हमारा न्यू वाला भी अप्लाई हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हम न्यू अपना फॉर्मेट दे रहे हैं उससे पहले हमारा जो भी पुराना वाला फॉर्मेट है उसको क्लियर कराना पड़ेगा। और बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि हम यहाँ पर तो क्लियर कराए ही, साथ ही जब हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है वहाँ पर भी इस कोड को हम लिख दें। इससे ये क्या हो कि जब ये कोड रन हो तो लास्ट में जाते जाते जो भी हमने फॉर्मेट फाइंड कराया है वो क्लियर हो जाए। अब अगर एक्सेल की सीट पे जाके मैं रन मैक्रो करता हूँ तो A5 सेल पर ऐसा सेल मिला है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर आपको किसी रेंज में कुछ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेल्स फाइंड कराने हैं तो तब आप अपना फॉर्मेट दे, उससे पहले पिछला जो भी फॉर्मेट सेट हो रखा हो उसको क्लियर करा दे। और साथ ही बेस्ट प्रैक्टिस ये भी होगी कि सबसे लास्ट में आपने अभी जो फॉर्मेट सेट किया है उसको भी क्लियर करा दें। आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।